हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए NCERT मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे उसके बाद हम परिमेय संख्या के जितने भी कंडीशन होते हैं उसमें हम √3 को देखेंगे कि √3 जो परिमेय संख्या का कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर √3 परिमेय संख्या का जो कंडीशन है उसको फॉलो करता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर वह कंडीशन को नहीं फॉलो करता है तब क्या बोलेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हम मान लिए। जब √3 एक परिमेय संख्या है तब हम क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू P/Q। क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में हो और जहाँ पर P है और Q जो है वो क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। साथ ही साथ जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है और साथ में क्या होना चाहिए, जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो P है वो अपने आप से कटना चाहिए और 1 से। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, यानी वह एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका वज्र मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा P इक्वल टू √3Q। अब इसको हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P² और √3Q का होल स्क्वायर। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, P² बराबर 3Q²। ये हमारा वैल्यू आता है। जब ये चीज़ हमारा आ जाता है तब हम क्या लिख सकते हैं कि जो P² है वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित है। क्या लिख दिए, P² 3 से विभाजित है। वो कैसे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो जो 2 है वो 4 को विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि P² जो है वो 3 से विभाजित है। जब P² 3 से विभाजित है तो P भी जो है वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं,
ठीक है। जब p 3 से विभाजित होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 3, यानी p जो है वो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे, मल्टीपल के जगह हम यहाँ पर c ले लेते हैं, तो p जो है वो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे उससे विभाजित होंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो p का मान है वो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लिए इसको, तो p का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो c क्या है, तो जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम लिख दिए। अब हम लोग पुट करते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब रखिए समीकरण 1 में, तो क्या आता है वैल्यू 3c का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा 9c स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3 से 9 चल जाएगा 3 बार में, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो q स्क्वायर है वो 3q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जब q 3 से विभाजित, तो हम लोग लिख सकते हैं q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन हमारा क्या है, जो q है वो 3 से विभाजित हो रहा है और p भी है वो 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः p और q युभनिष्ठ 3 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड से विभाजित है। जब p और q 3 से विभाजित है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय या परिमेय संख्या है, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो ओनली 1 से विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।